नमः शिवाय नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं। जय महादेव मित्रों, कल के जो पोस्ट के अंतर्गत चर्चा हुई थी, हमारे नित्य के जो पोस्ट आ रहे हैं उसमें भगवती शिव शक्ति की महिमा का वर्णन हो रहा है, जिसमें कल 21वां भाग द्वादश ज्योतिर्लिंग महात्म्य का था और उसमें काशी के अंदर स्थापित सभी लिंगों के बारे में बताने के लिए बताया गया था। लेकिन समस्या ये हो गई कि विषय बहुत बड़ा था और लिख पाना उतना संभव नहीं था। इसके लिए इस विषय को वीडियो के माध्यम से लेकर के और आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने वादा किया था। उस वादे को निभाने के लिए आज यह वीडियो जितने भागों में बन सकता है काशी महात्म्य उतने भागों में बना करके आप लोगों के सामने उपस्थित करूंगा। आप सब शिव प्रेमी धर्म प्रेमी हैं, ज़रूर इसका लाभ लेंगे। दूसरा यह कि यह जो मेरा प्रयास है नित्य निरंतर चलता रहे, आप लोग की शुभकामनाएं नित्य मिलती रहें और यह जो मेरा अन्वेषण है, जो यह मेरा रिसर्च है, यह और मैं करता रहूं, मुझको बल मिलता रहे। इसके लिए आप लोगों से नम्र आग्रह है कि YouTube का हमारा जो चैनल है, जिसके माध्यम से यह सारी चीज़ें वीडियो इत्यादि के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, उसको सब्सक्राइब करके और शेयर करके और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे यह ज्ञान का प्रचार हो सके। भागवत गीता कहती है कि इस संसार में यदि सबसे बड़ी कोई दक्षिणा है तो दक्षिणा ज्ञान संदेशः। ज्ञान संदेश से बड़ी संसार में कोई दूसरी दक्षिणा नहीं है। इसलिए इसको जितना प्रचारित प्रसारित करेंगे, जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना ज्ञान के जो सूक्ष्म तत्व हैं वो लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों का कल्याण होगा और आपको भी प्रेरक पुण्य प्राप्त होगा। शास्त्रों में 3 प्रकार के पुण्य हैं। एक कह प्रत्यक्ष पुण्य होता है, दूसरा प्रेरक पुण्य होता है और तीसरा कहते हैं महाराज प्रत्यक्ष और प्रेरक का संपूरक पुण्य होता है। तो यदि हम किसी को धार्मिक कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं अथवा अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह प्रेरक पुण्य के अंतर्गत आता है, तो उसका भी लाभ आप लोगों को मिले। तो चलिए फिर हम आज का यह कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये जो व्यवस्था है अविमुक्त क्षेत्र की, इसकी बड़ी महिमा है। इसकी महिमा इतनी अनंत है भाइयों कि जिसका वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। प्राचीन समय के वाराणसी के लिंगायतनों एवं तीर्थों के वास्तविक स्वरूप के विषय में आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास मैं इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूं। आप लोग बने रहिएगा। हम लोग कई बार घूमने जाते हैं काशी, पर काशी की महिमा को नहीं जानते। काशी में स्थापित जितने भी शिवलिंग हैं उनकी व्यवस्थाओं को नहीं जानते। हम सिर्फ काशी विश्वनाथ का दर्शन करके अथवा तो मां अन्नपूर्णा का दर्शन करके अथवा तो काशी के अंदर महाकाल इत्यादि का दर्शन करके ढूंढीराज गणेश का दर्शन करके और वहाँ से वापस चले आते हैं। जबकि काशी में स्थापित जितने भी शिवलिंग हैं वो सब अपने आप में ज्योतिर्लिंग हैं। जो वास्तविक ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग जो 12 हैं, पर काशी के अंदर जितने भी शिवलिंग हैं वो सब ज्योतिर्लिंग हैं। क्यों? क्योंकि ज्योतिर्लिंगों के पीछे की जो कथा है वह कथा इस प्रकार से है कि भाई हर ज्योतिर्लिंग को किसी न किसी भक्त द्वारा तपस्या के द्वारा भगवान को प्रकट किया गया था। भगवान प्रकट होकर के अपनी ज्योतिष स्वरूप में वहीं विराजित हो गए। इसी प्रकार काशी के अंदर देवी देवता नाग यक्ष राक्षस किन्नर जितने भी तत्व हैं, मनुष्य से लेकर ऋषि मुनियों तक, सबने वहाँ किसी न किसी प्रकार से तप किया हुआ है और तप करके शिव को वहाँ पर प्रकट किया है और प्रकट करके उनसे प्रार्थना करी, महाराज आप यहाँ पर विराजमान हो जाओ।
अथवा तो इस लिंग के दर्शन करने से ज्योतिर्लिंग इत्यादि में किए गए दर्शन पूजन का फल प्राप्त हो, ये विधि विध बातें हैं। तो इसलिए वहाँ पे काशी के अंदर विराजमान जितने भी शिवलिंग हैं वो सब अपने आप में ज्योतिर्लिंग हैं। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि भाई न कदाचिन्मया मुक्तम स्थानम च सततम मुने, न कदाचिन्मया मुक्तम स्थानम च सततम मुने, सर्वतीर्थमयम पुण्यम गुह्याद गुह्यतरम महत्। ये जो काशी है ये गुह्य से भी गुह्य है, पुण्यप्रद है, बहुत ही गुप्त स्थान है, और मैं यहाँ सदा स्थिर होकर रहता हूँ। ये भगवान महादेव का वचन है कि मैं यहाँ पे स्थिर होकर रहता हूँ, मैं कभी भी काशी का परित्याग करता नहीं हूँ। उसी प्रकार कहते हैं ये सभी तीर्थों से युक्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी देवी देवता इत्यादि आते रहते हैं भगवान के दर्शन करने, क्योंकि ये भगवान की राजधानी है। काशी भगवान की राजधानी है। भगवान गौरी के साथ नित्य यहाँ पर विराजमान रहते हैं, काशी का कभी परित्याग नहीं करते, काशी कभी छोड़ते नहीं हैं। काशी का परित्याग कहे कि महाराज प्रलय काल में काशी को उठा करके वो अपने त्रिशूल पर चढ़ा लेते हैं, फिर भी काशी को छोड़ते नहीं हैं। काशी उनको इतनी प्रिय है, इसीलिए कहते हैं कि मैं यहाँ सतत स्थिर होकर रहता हूँ। हाँ, मुक्त स्थानम च सततम मुने, यहाँ पे मैं सतत स्थिर होकर रहता हूँ। फिर आगे कहते हैं महाराज ये जो परम सिद्धदायक क्षेत्र है, यहाँ की बड़ी महिमा है। कहते हैं कि यहाँ से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यहाँ से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, यहाँ से व्यक्ति को सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस पृथ्वी तल के ऊपर दुष्ट प्राणी अनेक जन्मों के अर्जित पापों का छालन करने वाली एकमात्र नगरी अगर कोई है तो अपनी काशी है। और स्वर्ग के सभी देवगण ये कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी मृत्यु हो तो हमारा जन्म काशी में हो, जिससे ये दैवीय सुख भोगने के बाद मोक्ष सुनिश्चित हो जाए, हम काशी छोड़ करके कभी न जाएं, ऐसी एक व्यवस्था प्रभु से मांगा करते हैं। कहते हैं महाराज इस नगरी का नाम, काशी का नाम वाराणसी है। क्यों? क्योंकि ये असी और वरुणा ये दो नदियों के और गंगा के संगम पे स्थित है, इसलिए इसका नाम वाराणसी पड़ा हुआ है। तो निम्नगाभ्याम पुरीचा स नामनाम वाराणसी मुने, यह नाम इसका वाराणसी इसलिए पड़ा क्योंकि निमग्नाभ्याम दो नदियों का संगम है यहाँ पे, असी और वरुणा, इसलिए इसका नाम वाराणसी है। तो भगवान कहते हैं कि महाराज जैसे मैंने पूर्व में फेसबुक के अपने पोस्ट में बता दिया है, भगवान ने वचन दिया हुआ है काशी को कि जो मनुष्य इस अविमुक्त क्षेत्र का कहीं भी रह के स्मरण करेंगे तो उनको काशीवास का फल प्राप्त होगा, और भगवान उनके ऊपर अति प्रसन्न रहेंगे। उनको गणों की तुलना, गणों की एक पद जो होता है गणपद, वो उनको प्राप्त होगा। कहते हैं ये स्मरन्ति तत्स्थानमविक्तुम सदा नरा, निर्धूत सर्वपापास्ते भविष्यन्ति गणोपमा। कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति काशी का कहीं से भी स्मरण करे, नहीं पहुंच सकता है काशी, नहीं जा सकता है, तो काशी का स्मरण करे, उस व्यक्ति के जितने भी कलमश हैं कहे महाराज वो भगवान भोलेनाथ काटते हैं और उसको अपने गणों की बराबरी देते हैं। दूसरा कहते हैं महाराज कि जो लोग काशी का दर्शन करने आएंगे, यदि वो उनको ब्रह्महत्या का भी पाप लगा हुआ है तो काशी क्षेत्र में प्रवेश करने के एक योजन पहले ही उनके शरीर से वह ब्रह्महत्या जो पाप है वह उनको छोड़ के चली जाती है। मतलब कोई भी पाप व्यक्ति के साथ काशी में प्रवेश नहीं करते हैं, वो पाप उसको छोड़ देते हैं। जब व्यक्ति दर्शन इत्यादि करके वापस जब काशी के बॉर्डर से, काशी की परिधि से बाहर निकलता है, तभी कहते हैं महाराज उसको उसके पाप वापस ग्रसित करते हैं। लेकिन काशी में जैसे ही प्रवेश किया व्यक्ति निष्पाप ही प्रवेश करता है, पापियों की एंट्री काशी में है ही नहीं है। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था कहते हैं कि आगमिष्यन्ति ते दृष्टु ए जना योजनेन तु ते ब्रह्महत्या मोक्षन्ति भविष्यन्तु ममानुगा। यदि कोई व्यक्ति काशी में प्रवेश कर गया, पापी है, लेकिन वो काशी में रह जाए, वैसे तो वहाँ काल भैरव काशी के कोतवाल कहते हैं कि पापियों को रहने नहीं देते, दर्शन इत्यादि हो गया तो निकाल देते हैं बाहर। वाराणसी पुरी जो हैं, वाराणसी देवी हैं, ये वाराणसी पुरी की अधिष्ठात्री देवी, जैसे लंका में लंकिनी एक रक्षा पहरा करने के लिए देवी हुआ करती थी, वैसे ही कि महाराज यहाँ वाराणसी की अधिष्ठात्री देवी भगवती वाराणसी हैं, और वो ऐसे पापी व्यक्तियों को कभी स्थिर नहीं होने देती। तो ये व्यवस्था है काशी की। अब दूसरे भाग में आगे की कथा सुनिएगा। दूसरे भाग में स्वागत है मित्रों। अभी हमारा काशी का महिमा भाग 1 आपने सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिएगा ढूंढ करके, क्योंकि आप पूरा जब सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है।
तो हमने चर्चा करी कि काशी को भगवान ने क्या क्या वचन दिया है। उन वचनों के अंतर्गत कहते हैं कि काशी को वचन दिया कि हे काशी, संसार को विनाशशील जानकर जो लोग मेरे इस पुर में निवास करेंगे अथवा मृत्यु के समय ही यहाँ आकर निवास करेंगे। मान लीजिए कि अगर जो जीवन भर काशी का सेवन नहीं कर पाया लेकिन मृत्यु के समय भी वहाँ पहुँच गया, अथवा और तो क्या कहें कि मृत्यु होने के बाद भी यदि कोई वहाँ पहुँच गया तो ऐसे व्यक्ति को भी मोक्ष सुलभ है। ऐसे व्यक्ति को भी मोक्ष सुलभ है, ये जान करके रखिए। क्योंकि भगवान महादेव काशी के अंदर अपने भक्तों को नित्य मोक्ष प्रदान किया करते हैं। मोक्ष धाम है वह, मोक्ष नगरी है। कैसा भी व्यक्ति कैसी भी अवस्था में यदि वहाँ एक बार काशी में पहुँच गया, जिसका काशी में मृत्यु हो गया, उसको मोक्ष निश्चित है, निश्चित है और निश्चित है। वहाँ क्यों? क्योंकि आपको पहले ही बता दिया, काशी क्षेत्र में प्रवेश करने के पहले सारे पाप उसके छूट जाते हैं। अब जब सारे पाप छूट करके वो निष्पाप व्यक्ति काशी में पहुँचा और वहाँ मरते ही उसको मोक्ष प्राप्त तो होगा ही होगा। तो शास्त्र के वचन भी हैं, विदित्वा भंगुरम लोके एष्मिन्वस्यन्ति में पूरे अंतकालेपि वत्स्यन्ति तेषाम भवति मोक्षदम। तो कहते हैं कि भाई मोक्ष दुर्लभ है, वो कोई आसान सी चीज़ नहीं है। मोक्षः सुदुर्लभो यस्मात् संसारश्चाति भीषणः अश्मना चरणों भित्वा वाराणस्याम वशे नरः। कहते हैं कि शास्त्र में ऋषि मुनियों ने वर्णन किया है कि भैया व्यक्ति को अपने दोनों पैर पत्थर से खुद तोड़ लेने चाहिए अगर जिसको काशी में रहने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि पैर रहेगा तो काशी के बाहर निकलने की सोचेगा। खैर अब आज के आधुनिक समय में तो भी ये बातें नगण्य हो गई हैं, लेकिन फिर भी उस समय की व्यवस्था ऐसी थी। कहने का भाव ये था कि किसी भी परिस्थिति में काशी नहीं छोड़ना चाहिए, काशी में ही रहना चाहिए। लेकिन वो भी अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है। शिव और पार्वती की इच्छा होगी तो वही व्यक्ति काशी में वास कर सकता है। नहीं, बहुत पहले काशी से अगस्त्य महाराज कहे लोक कल्याण के लिए उनको विदाई लेनी पड़ी। काशी के अंदर व्यास मुनि का प्रवेश निषेध है। काशी बहुत सी कथाएं हैं जो कि उनकी इच्छा के बिना कोई काशी में रह भी नहीं सकता, स्थिर भी नहीं हो सकता। इसलिए उनकी सेवा पूजा थोड़ी आवश्यकता है। कहते हैं महाराज, जो भी व्यक्ति काशी में निवास करेगा